अस्सलामुअलैकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। आप लोगों की कैसी तबीयत है? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर आफ़ियत से रहें। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा गपशप पे दिल ही नहीं होता, तो हम शायद अपने मेंटली लेवल से अपसेट हो रहे होते हैं। गपशप जो ये नाम तो बड़ा मज़े का है, लेकिन ये होती तो हंसने बोलने के लिए है ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है तो हमें दिल भी बड़ा करना चाहिए, हौसला भी करना चाहिए। हमें अपना एहसास कमतरी और सतही नीच हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को तैयार श्यार रखना चाहिए। ये बात मैं अक्सर करती हूँ और ये अब आपको पुरानी लगती है, आप लोग आदी होते जा रहे हैं कि ये तो एक ही बात करती है जी, कि आप सब लोग तैयार हों, ड्रेसअप हों, और ख़ुद तो होती नहीं हैं। खुद भी मैं शौक़ तो करती हूँ लेकिन मेरा ये शौक़ ज़रूर है, लेकिन शायद मैं अमल नहीं कर पाती। तो मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट भी की थी, अब मेरी रिक्वेस्ट तो बढ़ती जा रही है, उसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। पहले मैं ये एक बात करती थी कि आप लोग मेरी वीडियो देखने से पहले फ्रेश अप हों, हल्का-फुल्का मेकअप किया करें, और अब उसके साथ एक और थोड़ी मैंने बात बढ़ा ली है कि मुस्कुराना भी शुरू करें। कोई कितनी भी बदतमीज़ी करे, आप फिर भी मुस्कुराएँ और उसको जवाब ना दें, तो मेरा ख़्याल है कि हमें सुकून रहेगा और उसका दिल शर्मिंदा होगा। वैसे आजकल लोग ज़रा ज़्यादा ही ख़राब हैं। एक आदमी को एक बुज़ुर्ग मिले और वो आदमी उनसे कहने लगा कि आप मुझे कोई नसीहत वसीयत करें। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि कभी आपने बर्तन धोए हैं? उन्होंने कहा जी खैरियत क्या बात हुई? उन्होंने कहा मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने कभी बर्तन धोए? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आप बर्तन धोएं और गौर करें कि बर्तन बाहर से कम गंदे और अंदर से ज़्यादा गंदे होते हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही इंसान अक्सर हमारे घरों में हमारे ही साथ रहने वाले बाहर से इतने गंदे नहीं लग रहे होते और अंदर से वो बहुत गंदे होते हैं, बड़े घटिया होते हैं। एक बात, एक हदीस मैंने एक दिन आपको सुनाई थी, जिसका मफ़हूम ये था कि जिसके खौफ और दहशत से लोग उसका अदब करें, तो इसका मतलब है कि उसके दोज़खी होने की अव्वलीन और आखिरीन निशानी यही है। हमें अपने आप को फरोलना है, टटोलना है कि आया अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, हम दोज़खियों में से तो नहीं। तो ये होते तो हमारे इर्द गिर्द ही लोग हैं, और आप कहेंगे अपने आप को तो दोज़खी नहीं कह रही। अपने आप को इसलिए नहीं कह रही कि मैंने अपने आप को बदलने का सोचा है। और बाज़ टाइम एक और मज़े की बात मैंने पढ़ी थी कि कई हम जब कीचड़ में से कई दफ़ा गुज़रना हमारा होता है, तो हम अपने आप को बचाते हैं ताकि हमारे ऊपर गंदे छींटे कीचड़ और गारे के ना आएँ। ये तो हम अपने आप को बचाते हैं। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द कुछ गंदे कमीने लोग होते हैं जो बड़े बदअखलाक होते हैं, जिनके अंदर एहसास कमतरी होता है, घटियापन होता है। हम उनसे अपना बचाव करें, अखलाक और मोहब्बत दिखाएं। वो पता क्या समझते हैं, ए ते साढ़े को डर दे ने, डर के नंग दे ने, चुप कर जाने ने, अगों नहीं बोलते। एक्चुअली वो गारा होता है, वो गटर का गंद होते हैं। हम चाहते हैं कि गटर का गंद हमारे कपड़ों को ना लग जाए, लेकिन उन्हें शायद झूठी एहसास बर्तरी होती है या अंदर कोई एहसास कमतरी होती है। वो ऐसे कर कर बहुत इंजॉय करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको या तो हया दे या फिर हमारे लिए बाइसे इबरत ज़रूर बनाए, ताकि हम सब उससे सबक हासिल करें। किताबों की बातों से हमारे जैसे आम इंसान सबक हासिल समटाइम नहीं कर पाते, तो फिर यही दिल होता है कि कभी कभी इंसान का कि हमारे सामने हो। हम आम सादा इंसान हैं ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी वैरायटी है। आपको लगता होगा ये किताब खोल लेती है और सबक सुनाना शुरू कर देती है, तो ये बात आपकी ठीक है। और अगर हम अपने ऊपर कोई तैयारी करेंगे, फ्रेश अप रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे,
तो फिर ये जो कीचड़ गारा है इससे बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम अपने बच्चों पर, अपने शौहर पर तवज्जो दें, उनसे प्यार करें, अपने घर को संवारें, सजाएं, टाइम दें। इन घटिया लोगों की घटिया हरकतों पर हम तवज्जो ना करें। ये सादा कीचड़ भी नहीं होता जो बारिश से हो जाता है, ये गटर वाला कीचड़ होता है। हमारे मुल्तान में जब बारिश वगैरह हो ना तो गटर उबल जाए, ये वो वाला कीचड़ होते हैं ये वो लोग। इनसे बचाओ बड़ा ज़रूरी है। जैसे कपड़ा फिर पाक करना पड़ता है ना, तो अपने आप को भी बड़ा फिर संभाल कर चलना होता है कि ये गारा, ये कीचड़ हमें ना लग जाए। ऐसे ही हम बहुत सारे खाने ऐसे बनाते हैं जब कभी कभार हमारा सालन जल जाता है, हंडिया जल जाती है, या हमारा सालन जिसको पंजाबी में कहते हैं आज तो थल्ले ही लग गया, तो वो वाला पतीला हमें बड़ा कूचना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम किसी की बदअखलाक़ी से परेशान होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल को कूच कूच कर अल्लाह ताला के लिए साफ़ करें। भले से उस बंदे को मुंह ना लगाएं, उसके घर ना जाएं, लेन देन ना करें, लेकिन दिल से उससे नाराज़ ना हों। क्योंकि हमारे माशरे में अगर 50% अच्छे दिल वाले लोग हैं तो 50% ऐसे भी होते हैं। अल्लाह ताला हमारा प्यार आपस में बढ़ाए, और जिनको हमसे प्यार नहीं होता हमारी बावजूद कोशिश के भी, तो हमें उस गटर वाले गारे और कीचड़ जो होता है, जैसे हम उससे अपना बचाव करते हैं, अल्लाह ताला हमें सेहत, ज़िंदगी, खैर खुशी दे कि हम अपने आप को उस तरह बचा सकें। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी गपशप, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक रिक्वेस्ट कर रखी है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, और मुझे बताया ज़रूर करें। मेरी गपशप सादा ही होती है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि सादा बात हो जिससे हम सब एक दूसरे की समझ सकें। मैं तो ख़ुद छोटे से दिमाग की हूँ, मेरे तो दिमाग में भाग के बदला और ऐसी चीज़ें आ जाती। मैं ज़हीन तो हूँ नहीं, मैं हूँ भी कमज़ोर सी। तो कमज़ोर और जिस्मानी तौर पे नहीं, वज़न बहुत है, मतलब है कि दिमागी तौर पे मैं ज़रा हौली हूँ ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी बातें ऐसी करूँ, लोगों का मैं नोटिस बिल्कुल ना लूँ, उसमें कोई भी हो। अल्लाह ताला ने क़यामत में हमसे नहीं पूछना किसी दूसरे का, हमसे पूछना है हमारे बच्चों का, हमारे शौहर का, हमारे माँ बाप का। सब बहन भाई शादीशुदा हो जाते हैं, अपने आप वाले हो जाते हैं, ठीक है, हस्बे तौफीक हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। घर आए को बाहर नहीं भेजना चाहिए, घर आए मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो तो कब्रिस्तान होता है जो वो बेचारे कह ही नहीं सकते आप बैठें, आप चाय लें, आप खाना खाएं, आप हमारे घर में रहें। तो ये घटिया हरकतें हमें नहीं करनी, हमें सबसे प्यार करना है। ये तो बस दुनिया है, ऐसी ही है, तो क्या किया जाए। दुनिया में ऊंच नीच भी है, अमीर की और ज़ात होती है, गरीब की और ज़ात होती है। मैंने एक दिन एक शेर पंजाबी का पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भुखे बंदे दी मर गई माँ तो कोई ना लैंदा ओदा नां, रज्जे बंदे दा मर गया कुत्ता तो सारा पिंड सारी रात ना सुता। ये भी हमारे मुआशरे का एक प्रॉब्लम है कि हम अमीर से दबते हैं। मैं ये समझती हूँ अमीर होएगा तो अपने घर होएगा, असी रोटी लैके तो नहीं खाते, सानू दिंदा तो नहीं। आप भी ये सोचें और डरें मत, और कहें भी उसे कुछ नहीं, उसे लाइक अ पप्पी समझें। सड़क पे कुत्ता जा रहा होता है ना, हाउ 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 करता है, हम क्या साथ ऐसे शुरू कर देते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ऐसे ही जो इंसान बद अखलाकी करे, हमें इस दिमाग में उसको सेव नहीं करना, अपलोड नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना, बल्कि कट करके उसको फेंक देना है, उसके अखलाक को, मुंह से कुछ कहे बगैर। तो ये अगरचे बातें बड़ी मुश्किल हैं, इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन करते रहें अमल तो आसान भी हो जाती हैं। तो आज आप मुझे ज़रूर बताएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बातें आम हैं, सादा हैं, हमारे घरों के से मिलती होती हैं यही वाली रोज़। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस अब हमें चाहिए कि हम अखलाक और मोहब्बत से रहें, किसी की बात को दिमाग में जगह ना दें, दिमाग में सिर्फ हम अपनी औलाद के लिए रहें। और जो लोग ऐसे हैं, या तो लिस्ट बना लें कि सोच लिया करें बई ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ रुसे तो नहीं अल्लाह वास्ते, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहना भी कुछ नहीं। खुशी कमी कभी मिलना पड़े तो ज़रूर वार्मली वेलकम करें। अगर वो घटिया होंगे, एहसास कमतरी होगा, कोई सतही होंगे, कोई जहनी प्रॉब्लम कैंसर जैसा होगा। एक होती है हमारी जिस्मानी बीमारियां, एक होती हैं दिमागी बीमारियां।
इस दिमागी बीमारियों से बचने की अल्लाह ताला से हम दुआ करें। ऐसा इंसान अपने आप के लिए तो रुसवा है ही, सबब है रुसवाई का, लेकिन ये ख़ानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, बीवी बच्चों के लिए भी जलील इंसान होता है, अपने लिए भी होता है, उन बेचारों को भी ख़राब करता है। तो हमें इससे अल्लाह ताला से इस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ज़हनी बीमारियों से बचा। और हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है कि इसमें दिमाग में हम गंद अपलोड ना करें, सेव ना करें, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ना आने दें और हर गंदी चीज़ को कट करके हम फेंक दें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने से पहले आप तैयार ज़रूर होते होंगे, खुश भी होते होंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।